मेरे प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको धर्मराज और एक मृत बालक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पुराने समय में एक गांव में पुनिया नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक ही पुत्र था जो उसका एकमात्र सहारा था। पुत्र के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह बहुत गरीब थी और गांव वालों के यहाँ चौका बर्तन करके किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करती थी। बेटे का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन एक दुर्घटना घट गई। उसका बेटा घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसे भयंकर सांप ने डस लिया। बेटा यमलोक सिधार गया। पुनिया अब दुनिया में अकेली हो गई। जिस पर अपने उसके पुत्र को डसा था उसे एक बैलिया ने देख लिया था। उसने किसी तरह उस सांप को पकड़ लिया। वह उसे लेकर पुनिया के पास आया। पुनिया अपने बेटे के मृत शरीर के पास बैठी दुख से रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका एकमात्र सहारा था पुत्र दुनिया को छोड़कर चला गया था। बैलिये ने पुनिया को सांत्वना देते हुए कहा, अब जो हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता। इस सांप में तुम्हारे बेटे को काटा है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। अब तुम भी इस सांप को मार कर अपने बेटे की मृत्यु का बदला ले लो। पर पुनिया ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, सांप को मारने से मेरा बेटा जीवित होने वाला नहीं है, फिर मैं सांप को क्यों मारूं? बैलिया ने उसे समझाया, इस सांप को मारने से पुत्र भले ही वापस न आए, पर तुम्हारे मन को ठंडक पहुंचेगी, तुम्हारा दुख कम हो जाएगा, इसलिए इसे मार डालो। उसके बाद समझाने पर भी वह नहीं मानी। बैलिया उसे उकसाता रहा पर पुनिया पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी बातें सुनकर सांप बैलिया से बोला, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने किसी क्रोधवश या किसी चतुरतावश बालक को नहीं डसा। तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तुम मृत्युदेव की आज्ञा का पालन कर रहा था। उन्होंने इसे डसने को कहा था। मेरा कोई अपराध नहीं है। यह सब बातें चलती रही थी कि मृतदेव के वहाँ गए। मृतदेव ने सांप से कहा, तुम मुझे अपराधी क्यों बना रहे हो? मैंने तो धर्मराज की इच्छा के अनुसार तुम्हें ढूंढने को कहा था। मेरा कोई अपराध नहीं है। सारी सृष्टि धर्मराज की इच्छा से चलती है। मैं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। जिसका अंतिम समय आता है उससे लोक से विदा लेना ही पड़ता है, इसलिए इसके दोषी हम दोनों ही नहीं हैं। धर्मराज जी अपराध है। धर्मराज को दोषी घोषित करते हुए वहाँ भी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, बालक की मृत्यु का जिम्मेदार हम में से कोई भी नहीं है, ना ही है सिर्फ ना मृतदेव और ना ही संतोष। उस बालक के कर्मों का ही बालक ने अपने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए थे उसे में जन्म में मिल रहा है। कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। यह बालक अपनी मृत्यु का स्वयं ही जिम्मेदार है। हम सब तो इस बालक के कर्म के अनुसार अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। धर्मराज की ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर पुनिया समझ गई कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। उसके पुत्र ने भी पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे जिसके लिए उसे इस जन्म में इतनी जल्दी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस सत्य को समझते हुए पुण्य को दुख कम हो गया। उसका पुत्र मोह समाप्त हो गया। दोस्तों, परम सत्य है कि यदि हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो वह हमारी अच्छे कर्मों के कारण ही होता है, और यदि कुछ बुरा होता है तो कुछ बुरे कर्मों के फलस्वरूप ही होता है। इसलिए मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए ताकि जीवन में मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आपको ही कहानी कैसी लगी? ऐसे और कहानियाँ सुनने की इच्छा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।